ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 3 मार्च 1992 और हेडिंग है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हैं। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदिकाल में भी और अनादिकाल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। बाबा ने अक्षर रॉयल्टी के साथ ऐड किया रूहानी, जो बाबा डिफाइन करेंगे। एक है रॉयल्टी जो कि हम आम दुनिया में भी देखते हैं, कोई राजा की फैमिली होती है या कोई बहुत अच्छी फैमिलीज होती हैं तो उनके अंदर वो रॉयल्टी दिखाई देती है। लेकिन बाबा उस रॉयल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा रूहानी रॉयल्टी की बात कर रहे हैं। वो रूहानी रॉयल्टी क्या है वो बाबा बताएंगे। तो बाबा ने कहा आप रॉयल फैमिली की आत्माएं, अनादिकाल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश, बीच, सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। झलक। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। फिर बाबा ने कहा अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। देखिए बाबा की जो फैमिली है रॉयल फैमिली, बाबा ने फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला कि मैं अपनी रॉयल फैमिली से मिल रहा हूँ। तो रॉयल फैमिली की छाप आप देखिए कब तक चल रही है, आद मध्य अंत में भी है। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने आप से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप में सबको अनुभव होती है? लौकिक रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वो साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती है। बाबा ने अपने बच्चों को ये निशानी बताई कि बच्चे तुम्हारी जो रॉयल्टी उसकी फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी। और वो प्योरिटी की झलक और फलक आपके चेहरे पर दिखाई दे। आपका चेहरा साधारण मनुष्यों जैसा नज़र आता है या उसमें कुछ दिव्यता नज़र आती है? कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं
कहते भी हैं हम गुप्त आत्माएं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है, समय आने पर आप ही मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने कहा गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते हैं, ये निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे, दूसरे कहेंगे कि ये गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? बाबा देखिए कितना बारीकी से समझाते हैं कि जब तुम ये कहते हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ समय पर, तो आपने अपने आप को गुप्त रखा है या प्रत्यक्ष कर दिया? बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती हैं। फिर ये भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले। जो अपने आप को ही कहे उनको क्या कहा जाता है? तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो बाबा ने कहा तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती हैं। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देती है। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी देखिए कंटेंटमेंट ये रॉयल्टी की निशानी है। उनको आतुरवेला नहीं मचती है, उतावलापन नहीं होता है, तो वो संतुष्ट रहते हैं, धैर्यवत रहते हैं। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसी रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्मा के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे, हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि वो व्यक्त भाव तो देह का है ना, तो देह का भान जो है वो तो रॉयल नहीं है। तो बाबा ने कहा अव्यक्त, आत्मिक, सोल कॉन्शियसनेस, फरिश्ता, एंजेलिक, ये है आपका रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। सुनना अर्थात बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हैं, सुनना अर्थात फॉलो करना। सुनना अर्थात फॉलो करना,
ये हम लोग की लैंग्वेज में आता है ना, तुम कोई बात अगर आप किसी को कहते हैं और वो व्यक्ति वो बात नहीं करता है तो हम क्या कहते हैं, सुनाई नहीं देता, सुना नहीं। बाबा ने कहा आज बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। आप सब जीते जी मरने का भोग लगा लिया। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है, स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार पुराने संसार के आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, ये तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए। तो बाबा ने कहा मरना अर्थात परिवर्तन होना। वरना पुराने जन्म से न्यारे हो जाना ना, अगर पुराने जन्म की चीजें दिखाई दे रही हैं तो मरना नहीं हुआ ना। तो बाबा ने कहा कि संपन्न नहीं बने तो 1% फ्री कर देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाएं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन है पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।